बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं और इसको जैसा ही आप स्वरूप देंगे वो वैसे ही बन के निखरेंगे। और एक ऐसा ही बच्चा है जिसके माँ बाप ने उसे क्या तरासा है। आज चाहे यूपी हो, चाहे गोरखपुर का जिला हो, हर जगह इस बच्चे को सराहा जा रहा है। ये बच्चा 18 भाषाओं में गाता है, और क्या गाता है, क्या खूबसूरत गाता है। आज मैं जो इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ, शायद ये 18 से 36 होगा, 72 होगा, या 100 भाषाओं के ऊपर ये जाएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग इंटरव्यू देख रहा था। बच्चा जहाँ 10 भाषाओं में गा रहा है, जहाँ बच्चा 12 भाषाओं में गा रहा है, आज मेरे इंटरव्यू तक आते आते ये 18 से 20 भाषाओं में गा रहा है। जहाँ एक कोविड का दौर था, लोग परेशान थे, घरों में बंद थे, लेकिन ये बच्चा अपने हुनर को निखार रहा था। अगर बस इस बच्चे का अगर मैं नाम लूँगा संस्कार श्रीवास्तव, और इनके माता पिता जो इनके पिता पेशे से अध्यापक हैं सुशील श्रीवास्तव, इनकी मम्मी जो पिंकी श्रीवास्तव हैं, क्या बच्चे पर ध्यान दिया, क्योंकि यूट्यूब एक हेल्पिंग हैंड है जहां से ये बच्चा सीख कर क्या गजब का निखरा है। हर माँ बाप इस बच्चे से सीख सकते हैं, इस गार्जियन से सीख सकते हैं कि किस तरह से गाइडेंस किया इस बच्चे को। इंटरनेट पे ये बच्चा और भी कुछ देख सकता था, लेकिन इसने क्या देखा, सॉन्ग को सीखा है, अलग अलग भाषाओं में सीखा। जब इस बच्चे का गोरखपुर पोस्ट पे इंटरव्यू होना हुआ तो मैंने भी 2 भाषाएं सीखने की कोशिश की, 3 भाषाएं, 1 से 2 भाषाएं मैंने सीख पाई। लेकिन ये बच्चा 18 भाषाओं में एक फ्लो के साथ, क्या गजब के कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चा सॉन्ग गा रहा है। आज हम इसी का इंटरव्यू करने के लिए एक छोटे से बच्चे का, जिसकी उम्र 10 से 11 साल है, और जहां ये बताया जाता है एक आंकड़े के अनुसार कि अपने मम्मी पापा का जो मोबाइल है वो लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 5 से 11 साल है वो यूज करते हैं। लेकिन इस बच्चे ने गजब का यूज किया है कोविड के दौर में, जहां परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, जहां इंटरनेट से बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये बच्चा निखर कर आया। उसी यूट्यूब से ये 18 भाषाएं सीख जाता है। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। एक तो पढ़ाई होती थी इंटरनेट पे, है ना, वहाँ टीचर आपको पढ़ाते थे, अलग अलग टीचर, फिर भी आपने यूट्यूब पर देखना कुछ शुरू किया होगा। बच्चे इस उम्र में गेम खेलते हैं, लेकिन आप सिंगिंग के क्षेत्र में, और वो भी 1-2 सॉन्ग नहीं, आपने 18 भाषाओं में सीखने की कोशिश की। जी, ये जो 18 भाषाओं वाली चीज़ है, ये तो मुझे 1 साल तक मैं भोजपुरी अच्छे से नहीं बोल पाता था, लेकिन आज मैं भोजपुरी में गाने गा रहा हूँ, और जितना मुझे लगता है अभी मैं पहले से तो काफ़ी अच्छा गा रहा हूँ, और बहुत अच्छा गाना है। ये बताइए, जब आप मोबाइल से यूट्यूब पर सॉन्ग सीखते थे, आप कुकिंग भी बड़ा अच्छा करते हैं, है ना, तो मम्मी पापा आपको बोलते नहीं थे कि संस्कार ये कर क्या रहे हो, पढ़ाई करो? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे दोनों चीज़ में सपोर्ट करते थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो वो लोग पहले सबसे पहले कहते थे कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सिंगिंग या फिर कोई चीज़ ज़रूरी है। तो आपने जो एक तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है ना, आपको हिंदी भी अच्छे से आती है, और भोजपुरी आपको मिल जाता है। वो ऑटो वाले अंकल ले जाएंगे वो भी भोजपुरी में बात कर लेंगे, दुकान पे जाओगे वो भी भोजपुरी, तो भोजपुरी मिल जाता है ना। लेकिन उसके आगे की भाषाओं को आपने कैसे सीखा, क्रम में बताइए। संस्कृत को कैसे सीखा? जी, संस्कृत भाषा जो है वो तो अभी उसको सीखे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 1-2 महीने हो रहे होंगे। और संस्कृत तो बहुत लोग कहते हैं संस्कृत बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर जो मैंने संस्कृत का गाना भी याद किया था, वो भी मैंने 1.5 से 3 दिन में याद किया था वो गाना, और इतना भी कुछ हार्ड नहीं था उस गाने में, बस उसकी लिरिक्स ही तो याद करनी थी। संस्कार से हम बात करते रहेंगे। बताया कि संस्कार कैसे हम सीखते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। ये संस्कार है, जस्ट कैमरे के उस पार उनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। बच्चों को कैसे आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, बच्चों को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, कि इनके पापा ने कहा कि पढ़ाई से इतर भी तुम कुछ करो, अपनी हॉबी कुछ बनाओ। कुकिंग अच्छा करते हैं, उस पर बात होगी, सिंगिंग पे बात करते हैं। आपसे मैं पहले ये कहूँगा कि वो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? इतनी आपने लगभग 18 भाषाएं सीख ली, तो कोई सिंगर होगा ना जिसे आप फॉलो करते होंगे? जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट सिंगर द लेजेंड किशोर कुमार जी हैं, और मैं उनके बहुत सारे गाने गाता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे, इसका मतलब कि हमको 2-3 गाने सुनाइए गोरखपुर को। बिल्कुल, तो मैं किशोर कुमार जी का सबसे पहले मेरे सपनों की रानी गाना सुनाना चाहूँगा।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये तो एक हो गया। और किशोर कुमार का वो दूसरा गाना, आपने कहा कि मैं कई गाने जानता हूँ किशोर का, वो आपके फेवरेट भी हैं, तो एक और सुना दीजिए। जी मैं आपको 3 गाने सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, और दूसरा गाना मैं गाना चाहूँगा किशोर कुमार जी का मेरे महबूब सॉन्ग। तो स्टार्ट है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने जब इस दिल नाकाम से रुक सत्य होगी, मेरे महबूब। और जो तीसरा गाना मैं किशोर कुमार जी का गाना चाहूँगा वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, ये गाना भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। रानी का दवाक्षसी, प्रगतानी का महानी का दप्राक्षसी, जीवितानी में गतानी कसी, एही तुम माँ में ही तुम, एही तुम माँ में ही तुम, प्रेम सुपथिका वाटिका कलिका, केलिकलापा पृच्छन्ति त्वाम्, प्रेम सुपथिका वाटिका कलिका, केलिकलापा पृच्छन्ति जलकूपे धरातुं यास्यसि मम स्वप्ने राणी कथवाप्स्यसि, अगतानि का महानि कदा प्राप्स्यसि, जीवितानि में घतानि कदा यास्यसि, एहि तुम मेहि तुम, पंडु చూస్తారు పట్టి పట్టి గౌనమస్త పట్టి పట్టి చూస్తారు, ఒక కాదు గౌను కాదు పద్దులోన ఎముంది కలలోనే అంటా బుద్ధి మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటా